दोस्तों, आपने कलयुग के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन आज मैं कलयुग से संबंधित ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसे आपने शायद ही सुना होगा। तो आइए जानते हैं कलयुग की इस नई कथा के बारे में। हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन से युद्ध में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। जैसे तैसे वनवास खत्म होने के बाद जब पांडव अज्ञातवास के लिए एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां कोई उन्हें पहचान ना पाए, उसी समय जंगल के ऊपर से गुजर रहे शनिदेव की नजर पांडवों पर पड़ी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के बारे में सोचा। यह जानने के लिए शनिदेव ने एक माया महल का निर्माण किया और इस महल के हर कोने में कुछ योजन की दूरी रखी। तभी अचानक भीम की नजर उस महल पर पड़ी और उसका मन उस महल में जाने को आतुर हो गया। युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम उस महल के पास पहुंच गए। जैसे ही भीम ने अंदर जाना चाहा, तो शनिदेव, जो कि दरबान बने महल के दरवाजे पर पहरा दे रहे थे, उसे अंदर जाने से रोका और कहा कि इस महल में जाने की कुछ शर्तें हैं। अगर तुम मेरी ये शर्तें मानोगे तभी महल में जा पाओगे। शनिदेव ने अपनी शर्तें भीम को सुनाई, जो इस प्रकार थी। पहली शर्त, महल में 4 कोनों में से तुम सिर्फ एक ही कोना देख सकते हो। दूसरी शर्त, महल के अंदर जो कुछ भी देखोगे उसे उसके मतलब सहित मुझे समझाना होगा। तीसरी शर्त, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। भीम ने अंदर जाकर जो कुछ भी देखा वो समझ नहीं पाए और बंदी बना लिए गए। भीम की तरह उनके 3 और भाई अर्जुन, नकुल और सहदेव भी महल के अंदर जाने के प्रयास में विफल रहे और बंदी बना लिए गए। इधर जब बहुत देर तक चारों भाई नहीं आए तो युधिष्ठिर को उनकी चिंता होने लगी और वो भी द्रौपदी के साथ महल में गए। दरबान से अपने भाइयों के बारे में पूछा तो दरबान ने उन्हें बताया कि महल में जाने की कुछ शर्तें थी जिन्हें आपके भाई पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए वह बंदी बना लिए गए। दरबान की शर्तें पूरा कर युधिष्ठिर महल में बंदी बने अपने चारों भाइयों के पास पहुंचे। बंदी बने भाइयों से मिलने के बाद युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीम से पूछा, बताओ तुमने अंदर क्या देखा। भीम ने बताया कि मैंने देखा कि वहाँ 3 कुएं हैं, जिनमें एक कुआं बड़ा है और 2 छोटे हैं। जब बड़े कुएं का पानी उछलता है तो बराबर के दोनों छोटे कुएं भर जाते हैं, लेकिन जब दोनों छोटे कुएं में पानी उछलता है तो बड़े कुएं का पानी आधा ही रह जाता है। तब युधिष्ठिर ने भीम को समझाया, कलयुग में एक बाप 2 बेटे का पेट भर देगा, लेकिन 2 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। जैसे ही युधिष्ठिर ने ये बताया, भीम को छोड़ दिया गया। अब युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि उसने क्या देखा। अर्जुन ने बताया कि एक खेत में एक तरफ मक्के की और दूसरी तरफ बाजरे की फसल उग गई है, लेकिन मक्के के पौधों से बाजरे का फल और बाजरे के पौधे से मक्के का फल निकल रहा है। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। इसका अर्थ है वंश परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर ब्राह्मण की लड़की ब्याही जाएगी। युधिष्ठिर से अर्जुन के सवाल का जवाब सुन उसे भी बंदी गृह से मुक्त करा दिया गया। अब युधिष्ठिर ने नकुल से पूछा, उसने क्या देखा। नकुल देखता है कि बहुत सारी सफेद गायें अपनी बच्चियों के साथ वहां घूम रही है, लेकिन जब गाय को भूख लगती है तो वो अपनी बच्चियों का दूध पी रही थी, जो बहुत अजीब था। युधिष्ठिर ने कहा कि इसका अर्थ था कि कलयुग में माताएं बेटी के घर रहकर उन्हीं का अन्न खाएगी, क्योंकि बेटे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे। उसके बाद नकुल भी छूट गया। अंत में युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा कि आखिर उसने क्या देखा। सहदेव देखता है कि एक सोने की बड़ी शीला चांदी के एक सिक्के पर टिकी हुई थी, जो कि डगमग रही थी, लेकिन फिर भी गिर नहीं रही थी। युधिष्ठिर ने सहदेव को बताया कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, लेकिन फिर भी धर्म खत्म नहीं होगा। यह सुन सहदेव को भी मुक्त करा दिया गया। तो इस प्रकार शनिदेव ने परीक्षा के द्वारा जाना कि पांचों पांडवों में युधिष्ठिर सबसे अधिक बुद्धिमान है। उन्होंने जो भी उत्तर दिए, कलयुग में आज वो सब घटित हो रहा है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।